हाय, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस लेक्चर में हम सीखेंगे दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं और वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है। कंट्रोल का मीनिंग है कि हम चाहते हैं कि जब हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। उसके लिए हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। कई बार हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो। अगर ऐसी स्टेटमेंट हो तो हम कई बार हमने रियल लाइफ में भी एक एग्जांपल देखी है कि अगर ऐसा है तो ये कर देना, नहीं तो ये कर देना, अगर ऐसा है तो ये कर देना, अगर ऐसा है तो ये कर देना, अगर ऐसा है तो ये कर देना। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग में भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट, दूसरी है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरी है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी आपने ये माइंड में रखना है कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो तीन है हमारे पास और वो इफ एल्स इफ है। इसके बाद हमें ये सीखना पड़ेगा कि इफ एल्स और इफ एल्स इफ का सिंटेक्स क्या है, कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज करें तो हम उनको यूज कैसे कर सकते हैं। सो अब हम सीखेंगे इसका सिंटेक्स। अब अगर हम सिंटेक्स सीखना चाहते हैं तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है कि पहले हम इफ लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस आएंगे, उसके बीच में एक कंडीशन लगाएंगे, पैरेंथेसिस क्लोज होंगी, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके बीच में स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 टर्मिनेट, स्टेटमेंट 3 एंड अप टू सो ऑन एंड देन ब्लॉक क्लोज। अब जब हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम कंट्रोल स्टेटमेंट सीख रहे हैं ये सारी लैंग्वेजेस में सेम होंगी। जब ये प्रोग्राम में आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि कंट्रोल जो है वो सबसे पहले हमारे पास कहाँ आएगा, कंडीशन पे आएगा। आपने ये माइंड में रखना है कि कंडीशन पे कंट्रोल हमारे कंट्रोल सबसे पहले जो है वो कंडीशन के ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी उसमें हमारे पास जो ऑपरेटर होगा दैट इज नोन एज योर कंडीशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो ग्रेटर देन, लेस देन और वो थे। और जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उस जब वो इवेल्यूएट होता है तो वो या तो ट्रू आंसर देता है या फॉल्स आंसर देता है। अगर उसमें ट्रू आंसर है सो देन द कंट्रोल विल कम इनसाइड द ब्लॉक, और जैसे वो ब्लॉक में आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो कंट्रोल आपका ब्लॉक के अंदर आएगा और उसमें वो 1 बाय 1 करके सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर जब कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा तो उसके बाद वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर वो फॉल्स है तो आपका जो कंट्रोल है वो यहां से इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द ब्लॉक, वो कंट्रोल आपका यहां चला जाएगा। जो भी आपने आगे कंडीशंस लिख रखे होंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल चला जाता है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये हम इफ तब लगाएंगे जब हमें लगे कि हम चाहते हैं कि कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन वो जब कंडीशन ट्रू हो तब एग्जीक्यूट हो। इनको हम PHP में, C में, C++ में यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी लैंग्वेज में जो सिंटेक्स है वो सेम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।